बीपीएससी 63 में एक क्वेश्चन आया हुआ था जिसमें दिया हुआ था कि दो है, एक ए और एक बी है, कुछ अमाउंट इन्वेस्ट किया है और एक साल के बाद कुछ प्रॉफिट है जिसका रेशो ये है, तो बी कितने मंथ बाद ज्वाइन किया। ये पार्टनरशिप का क्वेश्चन है। पार्टनरशिप का क्वेश्चन करने से पहले उसके कंसेप्ट को समझ लेते हैं। कंसेप्ट में क्या है कि दो व्यक्ति कोई भी है, एक राम है और सीता है, दोनों पार्टनरशिप में कोई बिजनेस करते हैं और बिजनेस करने में क्या कर रहे हैं कि ये कुछ अमाउंट, राम बोल रहा है कि मैं 10,000 रुपया दूंगा और सीता बोल रही है कि नहीं, मैं 8,000 रुपया इन्वेस्ट करूँगा। तो क्या है कि राम 10,000 इन्वेस्ट कर रहा है, सीता क्या कर रहे हैं, 8,000 इन्वेस्ट कर रहे हैं। एट द एंड ऑफ ईयर, आफ्टर 1 ईयर, 1 साल के बाद इनका प्रॉफिट, जो टोटल प्रॉफिट जो आ रहा है, मान लीजिए आ रहा है 5,000 रुपीज़, 5,000। तो बताना क्या है कि राम और सीता को कितना कितना प्रॉफिट मिलेगा। तो पार्टनरशिप का कुछ में क्या करना है, जिस अमाउंट पर जितना अमाउंट ये लोग इन्वेस्ट करेंगे उसी के रेशियो में लोगों को क्या मिलेगा, प्रॉफिट मिलेगा। तो राम का प्रॉफिट हम लोग देखते हैं, तो राम्स प्रॉफिट हो जाएगा, राम्स प्रॉफिट, राम का इन्वेस्टमेंट कितना है, 10,000। टोटल इन्वेस्टमेंट कितना होगा, राम प्लस सीता, तो 18,000 इनटू कितना प्रॉफिट हुआ है, 5,000। इसको सॉल्व कर लेंगे, जो आएगा क्या होगा, राम्स का प्रॉफिट हो जाएगा। उसी तरह सीता का प्रॉफिट यदि हमको देखना है, सीता प्रॉफिट देखना है, तो क्या जाएगा, सीता ने कितना इन्वेस्ट किया, 8,000। टोटल कितना इन्वेस्टमेंट हुआ था, 18,000 इनटू ये 5,000। ये काट देंगे तो जो आंसर आएगा वो क्या होगा, सीता का प्रॉफिट और राम का प्रॉफिट होगा। इसमें क्या है कि यदि कोई 5 महीना के लिए इन्वेस्ट कर रहा है, कोई 10 महीना के लिए कर रहा है, तो जो प्रॉफिट भी होगा उस 5 महीना और वो 10 महीना के अकॉर्डिंग ही शेयर होगा। चलिए क्वेश्चन से हम लोग समझते हैं, बीपीएस में जो क्वेश्चन पूछा गया है उसके अनुसार समझते हैं। इसको सॉल्व करके आंसर आ जाएगा। देखो क्या बोला है कि ए इन्वेस्टेड दिस 26,000 इन ए बिजनेस, एक बिजनेस 26,000 ए इन्वेस्ट करता है, कुछ महीने बाद बी ज्वाइन करता है, एंड एट द एंड ऑफ द ईयर टोटल प्रॉफिट डिवाइड टू 2:1। ठीक है, ए का इन्वेस्टमेंट कितना है, ए का इन्वेस्टमेंट है ₹76,000। ठीक है, बी का इन्वेस्टमेंट कितना है, बी का इन्वेस्टमेंट हो गया ₹57,000। अब देखिए क्या बोला है कि 1 साल के बाद, मतलब ये कितने दिन तक इन्वेस्टमेंट कर रहा है, 1 साल के बाद, फॉर 1 ईयर, फॉर 1 ईयर है। और कुछ महीने आफ्टर फ्यू मंथ्स, कुछ महीने बाद बी इन्वेस्टमेंट किया है। तो मान लीजिए लेट बी इन्वेस्टेड आफ्टर X मंथ के लिए, तो ए कितने दिन तक इन्वेस्टेड रहेगा, 1 साल तक रहेगा, लेकिन बी कितने दिन तक इन्वेस्टेड रहेगा, तो बी विल रिमेन इन्वेस्टेड इक्वल्स टू 12 माइनस X मंथ। बस में 1 साल तक ए इन्वेस्टमेंट किया है, बी किया कुछ महीने बाद, या मान लेते हैं X मंथ बाद आया है, तो बी X महीना के बाद आया है, तो उसके बाद कितने दिन तक इन्वेस्टेड रहेगा, तो टोटल 1 साल तक ही इन्वेस्टमेंट हुआ है, तो X महीना मान लीजिए 2 महीना बाद आया होगा, टोटल क्या होगा, 10 महीना तक इन्वेस्टमेंट रहेगा।
या 3 महीना बाद आया हुआ था 9 महीना तक इन्वेस्टेड रहेगा, 4 महीना बाद आया था 8 महीना तक इन्वेस्टेड रहेगा। तो ये हो गया, ठीक है। अब जो इसका प्रॉफिट जो होगा, इसके इन्वेस्टमेंट कितने महीना तक किया है उसी के रेशियो में डिवाइड हो जाएगा। तो प्रॉफिट ऑफ ए डिवाइडेड बाय प्रॉफिट ऑफ बी इक्वल्स टू, ए का इन्वेस्टमेंट कितना है 76 इंटू कितने मंथ के लिए है 12 महीना के लिए है, डिवाइडेड बी का इन्वेस्टमेंट कितना है 57,000 कितने महीना के लिए है 12 माइनस एक्स मंथ के लिए है। ये कितना दिया हुआ है, ये दिया हुआ है कि ये इनका रेशियो, प्रॉफिट का रेशियो कितना है 2:1 अब क्या है, अब हम इसको सॉल्व कर लेंगे, इसको हम लोग सॉल्व कर लेंगे। इससे ये पूरा पूरा कट गया, ये कट गया, इससे ये कट गया। अब ये आ गया 76 इंटू 6 डिवाइडेड बाई 57 इक्वल्स टू 12 माइनस एक्स, ठीक है। ये 3 के टेबल में आ जाएगा, 3 2 जा 6, 3 1 जा 3 19, ये 4 1 में कट गया, ये क्या आ गया 8 इक्वल्स टू 12 माइनस एक्स, एक्स इक्वल्स टू 12 माइनस एक्स इक्वल्स टू 4। मतलब ये क्या है 4 मंथ बाद ये ज्वाइन किया हो गया था। ऑप्शन में क्या कहता है देख लीजिए, ऑप्शन में ए ऑप्शन था 6 मंथ, बी था 4 मंथ, सी था आपको 3 मंथ एंड डी था 8 मंथ, डी था 8 और ई था 5 मंथ। आंसर क्या आ जाएगा, बी क्या आ जाएगा, इसका आंसर आ जाएगा। चलिए इसका दूसरा क्वेश्चन लेते हैं। यहाँ पर ये पार्टनरशिप से ये क्वेश्चन है कि ए और बी और सी क्या है, एक पार्टनरशिप में इंटर हुए, जिसमें ए जो इन्वेस्टमेंट कर रहा है 3 टाइम्स ऑफ दैट ऑफ बी एंड बी का इन्वेस्टमेंट 2/3 ऑफ सी इन्वेस्टमेंट। तो बताइए कि बी का शेयर का क्या होगा जबकि 1 साल के बाद प्रॉफिट कितना है 6,600। ठीक है, इसमें शुरू करते हैं। ए का इन्वेस्टमेंट कितना है 3 टाइम्स दैट ऑफ बी, तो ए का इन्वेस्टमेंट हो गया 3 टाइम्स दैट ऑफ बी और बी का इन्वेस्टमेंट क्या है, बी का इन्वेस्टमेंट है 2/3 ऑफ सी, 2/3 ऑफ सी। तो एक काम कर सकते हैं हम लोग, यहाँ पे लिख सकते हैं सी का जो इन्वेस्टमेंट हो गया इन टर्म्स ऑफ बी लिख देते हैं, तो क्या हो जाएगा 3/2 बी। ठीक है, 3 का इन्वेस्टमेंट कितना हो गया, सी का क्या हो गया 3/2 ऑफ बी। तो A/B/C इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, ए की जगह हम लिख सकते हैं 3B, बी की जगह पर बी ही और सी की जगह पर 3/2B, 3/2B। ये रेशियो है तो बी से बी कट गया। अब सबको हम 2 से यदि मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये क्या हो जाएगा 6, ये हो जाएगा 2, ये क्या हो जाएगा 6, ये हो जाएगा 3, सॉरी 2 से मल्टीप्लाई किए हैं, ये हो जाएगा 3। तो प्रॉफिट भी क्या होगा 6:2:3 के रेशियो में ही बटेगा। प्रॉफिट भी क्या होगा 6:2:3 के रेशियो में बटेगा। क्या पूछा है कि टोटल प्रॉफिट कितना है, प्रॉफिट जो है वो प्रॉफिट है ₹6,600। जब प्रॉफिट 600 है तो पूछा है बी का कितना शेयर होगा, तो 20 शेयर क्या होगा, 20 शेयर। बी का इन्वेस्टमेंट रेशियो कितना है, बी के लिए इन्वेस्टमेंट 2 है, 2 डिवाइड टोटल कितना हो जाएगा 6 3 9 10 11, तो क्या होगा 6 + 2 + 3 इंटू प्रॉफिट 600, 2/11 इंटू 600
ये 611। आंसर क्या हो जाएगा इसका? इसका आंसर हो जाएगा सी। ये पार्टनरशिप का एक और क्वेश्चन था।